दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। जितने भी खोटा के स्टूडेंट हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये मैसेज कर रहे थे सर सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, हालांकि अभी एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सिलेबस भी बड़ा है। दोस्तों आज हम लोग एक मौनी फूल जो है खोटा में, तो एक मौनी फूल की जो आगे की सीरीज मतलब 11 कविता तक हो चुकी है। आज 12 कविता से हम लोग आगे तक देखते हैं कि कितना तक हो पाता है। बहुत ही आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। जो नए सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, वो एक बात याद रखें कि आपको क्वेश्चन वहां पर खोटा भाषा में दिया जाएगा और खोटा भाषा में उसका ऑप्शन विकल्प भी रहेगा, तो आपको खोटा भाषा का समझ होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी अगर हम जितनी कहानी बताई जाती है, खोटा बताया जाए, कविता बताई जाती है, उसमें यही है कि आपका हिंदी और खोटा दोनों मिला के बताया जाएगा। मिला के कहने का मतलब है अगर खोटा है तो उसका हिंदी भी बोला जाएगा, ताकि आप खोटा से कनेक्ट कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं, आपको परेशानी नहीं हो। इस चैनल के द्वारा बेहतर से बेहतर तरीका, बहुत बेहतर कोशिश की जा रही है ताकि आपका खोटा में बहुत ज्यादा अच्छा नंबर आ सके। चलिए शुरू करते हैं। ये 12वीं कविता है। 12वीं कविता है जो आप लोग पढ़ना है, हार्मनिक परिपाटी। याद रहे दोस्तों, हार्मनिक परिपाटी कहने का मतलब है, हार्मनिक परिपाटी का मतलब है कि परिपाटी का सबसे पहले मतलब समझिए। परिपाटी का मतलब होता है शैली। ठीक है, क्या होता है? शैली। शैली मतलब जीवन शैली जो होती है, तरीका होता है। तो अगर हम लोग कहेंगे हार्मनिक परिपाटी, खोटा भाषा लागे, खोटा भाषा में की लागे कि हार्मनी के जीवन शैली, हार्मनिक परिपाटी मतलब हम लोगों की जीवन शैली। तो खोटा भाषा में क्या जीवन शैली है, आगे देखिए पढ़ते हैं। हामनी साबिन खोटा भाषी हकिए छोटो खाटो चासी। हम लोग जो है सभी खोटा भाषी हैं, खोटा भाषा बोलने वाले हैं, और हम लोग सभी छोटा मोटा चासी, चासी का मतलब किसान, हम लोग सब छोटा मोटा किसान हैं। क्लियर है? ये सब छोटा छोटा चीज लिख लीजिएगा। ये भी लिखिएगा कि हार्मनिक परिपाटी एक मौनी फूल से लिया गया है। 12 नंबर कविता है, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा हुआ ये आपको पूरी किताब है। ठीक है, ये सब सवाल मुख्यतः पहले आता है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एके हके हार्मनिक परिपाटी, एहे हके हार्मनिक परिपाटी मार पानी दीन जे काटी। यही है हम लोग की जीवन शैली, जो मार पानी खाकर अपने जीवन को काटते हैं। और क्या है? साग महुआ डुमरेक चलन धोती साड़ी मार्किनेक परहन। यहाँ क्या है दोस्तों? मार्किनेक परहन का मतलब क्या है? मार्किनेक परहन का मतलब क्या है? यहाँ जो साग महुआ डुमरेक चलन, मतलब साग महुआ पता है कि आप लोग साग महुआ खाकर हम लोग का जीवन चलता है। डुमरेक को एक डुमर का पेड़ होता है, इसमें छोटा छोटा फल लगा होता है। ठीक है, तो उसका सब्जी भी बनाया जाता है। खोटा क्षेत्र में ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब खाकर हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, यही हम लोग का चाल चलन है। धोती साड़ी मार्किनेक पहन, धोती साड़ी जो हम लोग को रहता है, धोती साड़ी जो हम लोग का रहता है वो आपको मार्किनेक कहने का मतलब एक रंगा होता है। आप लोग लाल रंग देखते होंगे ना, लाल रंग रहता है, या फिर एकदम सफेद रहता है, एकदम सफेद, इसमें कोई प्रिंट नहीं रहता है, एकदम पतला सा, वो हम लोग का मार्किंग कपड़ा कहलाता है। तो वही हम लोग का आपको पहनावा है। साधारण हार्मनिक वेशभूषा कखनो खाए गाछक टूसा। हम लोग का वेशभूषा, हम लोग का रहना सहना जो है, हम लोग का वेशभूषा जो है बहुत साधारण है। कभी कभी हम लोग गाछ का टूसा मतलब गाछ का जो फल होता है, कच्चा फल होता है, वो सब हम लोग खाकर गुजारा करते हैं। बेटी बाप हवला महान जे करहला कन्यादान। वो बाप का बेटी बहुत महान होता है जो अपने बेटी को का कन्यादान कर लेता है। मतलब हम लोग गरीब हैं, हम लोग खोटा भाषी लोग गरीब हैं, जो अपनी बेटी का कन्यादान कर लेते हैं, वो बहुत महान है वो बाप का बेटी। आगे है बेटी घर है बड़ी सम्मान जन्मल हला बुद्धिमान संतान। ठीक है, बेटी के घर में जाते हैं हम लोग, जहाँ से उनको जो बेटी को ब्याह देते हैं, जहाँ पर शादी हो जाती है, तो बेटी घर है बड़ी सम्मान, बेटी के घर में बहुत ही सम्मान मिलता है हम लोग को। जन्मल हला बुद्धिमान संतान, जो एक बुद्धिमान ऐसा लगता है जैसे एक बुद्धिमान संतान जन्म लिया है। बाप आजक बढ़वहना
सम्मान। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि बाप आजा। बाप आजा का मतलब बाप मतलब पिता और आजा मतलब दादा। बाप दादा का जो है अपना सम्मान बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है, क्यों बुद्धिमान कहला रही है? क्योंकि वो जो है अपने तरीके से, अपनी शैली से, अपने संस्कार से उस घर को रोशन कर देती है और अपने कुल का, अपने जहाँ से आई है वहाँ का मान सम्मान बढ़ाती है। ठीक है, इससे उसके बाप आजा का भी मान सम्मान बढ़ता है। एखन रीतिक परिवर्तन, पहले करा बोरेक दर्शन, अब जो है सो रीति का परिवर्तन हो गया है। रीतिक मतलब अब तौर तरीके में परिवर्तन हो गया है। पहले बोरेक दर्शन मतलब, बोरेक मतलब पहले लड़का जो होता है ब्याह के लिए उसका दर्शन करना पड़ेगा। यहाँ दर्शन का मतलब होता है उसका पहले चढ़ावा करना पड़ेगा, मतलब उसको, उसका क्या डिमांड है, उसका क्या इच्छा है, उसका क्या मांग है, ये सब चीज। दर्शन का मतलब वहां पर क्या लड़का का क्या मांग है, उस मांग को पूरा करना होगा, मतलब उसका दर्शन करना होगा। हमनी के नखे नौकरी चाकरी ना लगी हो बड़ व्यापारी, हम लोग कहाँ से उसका दर्शन कर पाएंगे? हम लोग तो कोई नौकरी चाकरी नहीं है और ना कोई हम लोग बड़ा व्यापारी हैं, बड़ा बिजनेसमैन है कि हम लोग उसका दर्शन अच्छे से कर पाए। हम लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ मतलब ये है, क्या है आगे, कैसे दिए पारा बोरेक दाम मोटरसाइकिल का टीबिक दाम, कैसे हम लोग उस बोरेक दाम दे पाएंगे जो लड़का का रखा गया है, जो लड़का का रेट फिक्स कर दिया गया है, तिलक जो फिक्स कर दिया गया है, वो कैसे हम लोग दे पाएंगे? मोटरसाइकिल और टीवी दान, मोटरसाइकिल और टीवी भी कैसे दे पाएंगे इस महंगाई में जो हम लोग, क्योंकि एक गरीब आदमी है। बेटा के बाप एक बड़ी फुटानी तक और ऊपर 20,000 मांगनी, बेटा का बाप जो है उसका बहुत ही ज्यादा फुटानी है, इतना मांगने के बाद भी ये 20,000 ऊपर से मांगती है। क्या, जैसन दाल भात है ऊपर चटनी, इतना मांगने के बाद 20,000 रुपया भी मांगता है। मतलब एक बात, थाली में चावल है, उस पे दाल है और थोड़ी सी चटनी साइड में दे दिया जाए, उसी तरह से इतना मांग के बाद चटनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है चटनी का संबंध किससे किए हैं? 20,000 रुपया से किए हैं। और क्या है, बेटी दाएं बापिक जमीने परलहाथ। ठीक है, बेटी दाएं। अब देखिए खोटा भाषा में बेटी दाएं, किसी के दाएं का मतलब होता है ना दाएं और बाएं नहीं, ये दाएं खोटा में बोला जाता है। जैसे ओकर दाएं पर गया मतलब बेटी की वजह से। ठीक है, बेटी की वजह से बाप जो है तो जमीन पर पड़ गया है, अब जमीन को बेचने पर आतुर हो गया है कि हमको जमीन ही बेचना पड़ेगा उसकी ब्याह करने के लिए। 2-4 बेरे हब है अनाथ, और जो 2-4-5 बेटी रही तो 2-4-5 बेटी को ब्याह करने में वो अनाथ हो जाएगा, मतलब उसके पास कुछ भी जमीन नहीं बचेगा। और क्या है, सबिन कहा, सबिन का ईटा नय भले काम। ठीक है, ईश्वन कहा ईटा नय भाल काम, मतलब सब लोग कहते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है। भाल मतलब भाल का, भाल जो है थोड़ा सा आपको खोटा सिखरिया भाषा से आता है उठकर। ठीक है, सिखरिया भाषा मुख्यतः खोटा और बंगला का जो खोटा होता है उसको सिखरिया कहते हैं। तो भाल मतलब होता है ये अच्छा काम नहीं है। पढ़ ले मौका बढ़वा बोरेक दाम, जो मौका पड़ते ही क्या होता है कि बर का दाम मतलब लड़के का दाम बढ़ जाता है। संतोष कहा है महारथीगण, संतोष मतलब संतोष कुमार महतो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं महारथीगण कहाँ गेलो तोहनी के परन, हे महारथीगण जो तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें समाज के लिए कर रखे हो, तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें समाज के सुधार के लिए कर रखे हो, वो सब कहाँ गया है? वो सब चीजें कहाँ है जिससे समाज हमारा सुधरेगा? कहाँ गेलो तोहनी परन, जो तुमने प्रण लिया था कि अब दहेज प्रथा नहीं चलेगा, दहेज प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा प्रण कहाँ गया जो समाज में लिया गया था? ठीक है, ठीक करा सभिन आपन मति ना बढ़ावा समाजे दुर्गति, सब लोग अपनी मति को ठीक करो, समाज में दुर्गति मत बढ़ाओ। दुर्गति क्यों नहीं बढ़ाओ? तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि समाज में दुर्गति किस वजह से बढ़ रहा है? तो समाज में दुर्गति जो है सो दहेज की वजह से बढ़ रहा है। आगे है ऐसा चलावा जन अभियान जैसन बाचे सभे सम्मान, सम्मान मतलब सम्मान, तो ऐसा जन अभियान चलाओ कि सब लोग का सम्मान बचे। ठीक है, तो अभियान किस वजह से यहाँ कवि चलाना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर कवि जो सम्मान है वो दहेज के खिलाफ चलाना चाह रहे हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ। ठीक है, सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, दहेज प्रथा के खिलाफ। क्लियर है दोस्तों? जो भी जुड़े हुए हैं एक बार आपको बता दें कि मेरी जितने भी क्लासेस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। आपको प्रॉमिस भी किया गया था कि खोटा की क्लासेस अभी पहले एक बार सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा दिया जाए, लेकिन आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा क्लास, लेकिन इसका नोट्स जो जितना भी है कविता,
आपको कहानी, आपको निबंध जितना भी है उसका एक सारांश, पूरा अच्छे से सारांश, एक एक पॉइंट जहां से किताब से निकाल कर मेहनत करके लिखा जा रहा है। और उसको वन लाइनर क्वेश्चंस भी, बहुत ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन जितना बन सकता है उतना बनाया जा रहा है। ये आपको ऐसा सिलेबस को, मतलब ऐसा नोट्स को डिजाइन किया जा रहा है कि आप 10 से 12 दिन में पूरी तरह से खोटा को खत्म कर देंगे। ठीक है, पूरी तरह से खोटा को खत्म कर देंगे। अगर आप ये पूरे क्लासेस को देखते हैं और उस नोट्स को पूरी तरह से कर लेते हैं तो आप 100 में 95 प्लस बनाने की गारंटी है कि 95 प्लस आप बना लेंगे क्वेश्चन, एकदम गारंटी है। अगर ये क्लास देखने के बाद आप वो नोट्स को पढ़ लेते हैं। हालांकि नोट्स को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि आप पूरे अच्छे से नोट्स को भी पढ़ेंगे तो फिर आपका उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 100 में 90 प्लस क्वेश्चंस बन जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास देखते हैं उसके बाद नोट्स पढ़ते हैं तो आपके लिए सोने में सुहागा हो जाएगा। तो वो नोट्स जो आपको रेडी हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो उसका कॉस्ट बहुत ही कम रखा गया है। वो अभी रेडी हो रहा है, बहुत सारा रेडी हो चुका है। एक ही बार लॉन्च करने की कोशिश किया जाएगा कि वो लॉन्च हो जाए। और हर सब्जेक्ट को भी, जैसे हर कहानी कविता है, अलग अलग पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेगा, अलग अलग पीडीएफ भी दिया जाएगा आपको। और जो पूरा लेना चाहेंगे उनको फिर कम कॉस्ट पड़ेगा, तो वही 400-450 के आसपास ही उसका कॉस्ट रहेगा। मतलब पूरा 400 में आप पूरी तरह से पेपर 2 कंप्लीट कर लेंगे। सारांश मिलेगा, उसका सब कुछ मिलेगा, हर पॉइंट मिलेगा जो किताब में रहता है। किताब नहीं छपा हुआ है, मतलब किताब का मेन पॉइंट जिसको आपको पढ़ना है, साथ में उससे वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारा, हर चैप्टर, हर कविता खत्म होने के बाद उसका वन लाइनर क्वेश्चन जितना बन सकता है। ठीक है, तो आप 10 दिन में खत्म कर सकते हैं उसको भी। एक बार क्लास देख लीजिए, उसके बाद वो परचेज कीजिए। बहुत ही कम दाम पे है, 400 कोई बड़ा चीज नहीं है, 400 के आसपास रखा जाएगा, 10-20 ऊपर 10-20 नीचे, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। ये आपका 1 मंथ का रिचार्ज होता है, 2 मंथ का रिचार्ज होता है, उतना ही है जिससे आपका पूरा पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इतना मेहनत लग रहा है तो इतना कम में ही आपको देने का सोचा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है आपको 13 नंबर की कविता। 13 नंबर की कविता क्या है? दलाल। दलाल का मतलब होता है, दलाल का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि किस तरह का, हर जगह आजकल दलाल है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? दलाल दलाल दलाल, जहां देखी तहीं दलाल, में जहां देखो वहीं दलाल। घरे दलाल बाहर दलाल, मतलब घर में दलाल बाहर दलाल। हाटे दलाल बाटे दलाल, मतलब हाट में भी दलाल है, हर जगह पे दलाल है। खेते दलाल, गोठे दलाल, टायरे टुकड़े दलाल। खेत में, भीड़ में, टाइड में, मतलब फील्ड में, हर जगह पर आपको दलाल है। और स्कूलें दलाल, कॉलेजें दलाल, यूनिवर्सिटियों दलाल, मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह दलाल है। कोर्टें दलाल, कचहरी दलाल, सब ऑफिस दलाल। कोर्ट कचहरी सब ऑफिस में भी दलाल है। देशें दलाल, विदेशें दलाल, मरघटाहू दलाल, देश में भी दलाल है, विदेश में भी दलाल है। और मरघटाहू मतलब शमशान में भी दलाल है। ठीक है, क्या है? दलाल भला समाज खटमल, जैसे हम लोग की खटिया का खटमल होता है ना, उसी तरह से दलाल समाज का खटमल है। तो अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो समाज का खटमल कौन होता है? दलाल होता है। ठीक है, पींघना ओढ़ना बिछौना मलमल। ठीक है, वो लोग का पीना ओढ़ना और बिछौना जो रहता है सोने का, एकदम मलमल रहेगा। इनखर घरे नाना रकम संबल, इसके घर में नाना रकम मतलब तरह तरह की चीजें रखी रहती है। लेपन हाली दरी कालीन कमल। ठीक है, ये एक तरह की दरी होती है जो नीचे बिछाया जाता है, और कालीन कम्बल वगैरह जो है सब बढ़िया बढ़िया कम्बल ओढ़ने वाला, ये सब उसके घर में, दलाल के घर में होता है। कतनो धन रहते कचकच, एक इनखा जूता करे रचमच, कितना भी इसके घर में पैसा रहेगा लेकिन हमेशा कचकच ही होता है। दलाल लोग के घर में कचकच ही करता है। और ये लोग जो जूता पहनता है, इतना शोबाजी करता है, इतना शो ऑफ करता है कि ये लोग का जूता रच रच करेगा चलेगा। तो जो नया जूता रच रच करता है। बाप बेटा जनी मरद कल कतनो बेलहू नाय थल। ठीक है, बाप बेटा जनी मरद मतलब घर में बाप बेटा, पति पत्नी सब लोग जो है सो एक दूसरे से भिड़े रहते हैं, एक दूसरे से लड़े रहते हैं। कितना भी होता है तब भी लोग का थल मतलब आराम नहीं मिलता है। ठीक है, धन खातिर इनखा कहते हैं तिरिसना, सभिन करथिन रोजे घिरना। धन के लिए लोग को इतना तृष्णा है, इतना इच्छा है। ठीक है, सभिन करथिन रोजे घिरना, तो ये लोग को देख के सब लोग घृणा करता है कि धन की वजह से ये लोग इतना, धन के लिए इतना तृष्णा है कि लोग इतना नीचे गिर जाता है दलाल लोग।
कि लोग इसको देख के घृणा करता है। लंबा टीका और मधुर वाणी, दगाबाज एक सभी निशानी। लंबा टीका सर पे मारेगा और मधुर मधुर वाणी रहेगा उसका, यही दगाबाज का दलाल लोग का निशानी है। ठीक है। सरगे चांद हाथे दिखाई देत, मौका पड़ले ठेप दिखावत। ठीक है। खड़े खड़े क्या होता है कि उन लोग की बातों में पड़ जाने से वो लोग अपनी बातों में ऐसे उलझाता है कि उसको जो दिन में ही चांद जो है सो दिखा देता है। ठीक है। और मौका पड़ेगा जब सही समय आएगा तो ठेंगा दिखा देगा कि कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। इनका पद लोप करे के कते पलान। ठीक है। इनका मतलब इलो का जो पद है, इलो का जो जगह है उसको खत्म करने का कितना प्लान है। मल्ले कते महान मतलब ये लोग जो है सो एक दूसरे का पद खत्म करता है, कितना लोग महान बन जाता है। ठीक है। कितना मतलब ये लोग दूसरे को कितना महान बना देता है और अपने भी कितना महान बन जाता है। ये लोग दलाल लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे क्या है, सरकारी कमेटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आरो कते परिपाटी। सरकारी कमेटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सरकारी कमेटी में भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी, और कते परिपाटी और कितनी तरह के जगह पर जहाँ पे लोगों का जीवन शैली चलता है, जहाँ पर लोगों का तरीका होता है। देखिए यहाँ पर परिपाटी का यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अलग होगा। वहाँ पर जीवन शैली था, मतलब एक शैली था, और यहाँ पर परिपाटी का मतलब होगा जहाँ पर लोगों का रहन सहन होता है, वहाँ का परिपाटी, वहाँ भी दलाल है। दलाल सब भला मेल, सरकार एक सब प्लान चूल्हा गेल। ठीक है। दलाल सब हो गया आजकल। ठीक है। मेल सरकार सब जो है सो उसका प्लान जो है सो चूल्हा में चल गया है, क्योंकि अब सब लोग का प्लान योजना बेकार बैठा हुआ रहता है, उसका योजना में ही दलाल लगा है, सब दलाल लोग ही करता है। आगे क्या है, सरकारी व्यापार फेल भेल, सोसाइटी मेंबरे टूटल मिल। सरकारी व्यापार जो है सो खत्म हो गया है, बिजनेस फेल हो गया है, सोसाइटी का मेंबर में जो सो तालमेल नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में दलाल है। परिहाना भाई दलाले फेरा, नाय तो हब है दिशाहारा। परिहाना मतलब नहीं पड़ना है दलाल के फेरा में, नहीं तो के दिशाहारा मतलब दिग्भ्रमित हो जाओगे, मतलब दिशाहीन हो जाओगे। ठीक है। यदि परभे इन खरक फांदे, गोटा जीवन हो तो कांदे। अगर इसके फांदे का मतलब होता है इसके चक्कर में पड़ोगे तो गोटा जीवन मतलब पूरा जीवन जो है, कांदे मतलब रोना पड़ेगा। पूरा जीवन इन लोग के चक्कर में पड़ोगे तो पूरा जीवन रोना पड़ेगा। क्या है आगे, दलाल भाई समझी बूझी करिहा काज, जैसे बाँचे लोकलाज। दलाल जो है बोला जाता है कि तुम लोग अपना समझ बूझकर काम करना, जैसे कि अपना लोक लाज बचा रहे। रिझा बुझाए लोकन खया धन, दुख जैसे हवे नाय मन। तो लोगों को रिझा बुझा कर तुम जो खाना खाते हो, ऐसे खाना जैसे कि लोगों का मन दुख ना हो। तुम खाओ लेकिन ऐसा मत खाओ कि लोगों का मन दुखी हो जाए। आंखें लौके दिहा नाय बाली। ठीक है। आंखें लौके के दिहा ना बाली, बचवे पर अथु नाय माय काली। आंखें लौके दिहा नाय बाली। ठीक है। बोल रहा है कि लोगों के आंखों में सपने मत दे देना, तरह तरह की उम्मीदें मत दे देना, नहीं तो तुमको काली माँ भी नहीं बचा पाएगी। संतोष का मतलब यहाँ संतोष कुमार है। देखा है भाली भाली कूले लागे है जैसन काली। ठीक है। संतोष मतलब संतोष कुमार महतो जी देख भाली भाली मतलब देख रहे हैं, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे लागे है कूले मतलब वंश होता है, जैसे वंश में कालिक लग जाता है उसी तरह समाज में कालिक लग गया है। ये देख रहे हैं संतोष कुमार महतो जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे कौन सा है। आगे 14 नंबर की है। आप लोग नंबर सिस्टम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नंबर सिस्टम कौन क्या है। ठीक है। ऊपर 12 13 हो गया है ना, ये 14 है। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। दुनिया पलटलो पूर्णाचार का मतलब होता है दुनिया में जो पुराना तौर तरीका होता है वो बदल गया है। कैसे, यहाँ पर हम लोग कविता के माध्यम से समझते हैं। उठी गलय सरना बरन। ठीक है। उठी गलय सरना बरन, जब तक विद्या काजो करम। जो सरना बरन एक तरह का जो होता है वो धान होता है, तो यहाँ उस धान को जोड़ा गया है लोगों के तौर तरीका से। ठीक है। लोगों के तौर तरीका से। ठीक है।
लोगों के तौर तरीका से। तो उठी उठी गेले बरना शरम, जब तक विद्या काजो करम। ठीक है, एखन स्कूले के कॉलेज ट्रेनिंग भिन्नु प्रकार, दुनिया पलटलो पूर्णाचार। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कवि कि उठी गेले सरना बरना शरम। ठीक है, बरना शरम, उठ गया है बरना शरम, जब तक विद्या काजो करम, जब तक विद्या कार्यो करम। ठीक है, जब तक विद्या कार्यो करम का मतलब जब तक विद्या करोगे तो कार्यो करम। ठीक है, कार्यो करम मतलब कार्यक्रम, कार्य जो काम होता है, कामकाज होता है। ठीक है, तो वही कामकाज जो है सो बदल गया है। ठीक है, और क्या है, एखनु स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग भिन्नु प्रकार। अब जो है कॉलेज और स्कूल का ट्रेनिंग जो है सो भिन्नु भिन्नु मतलब अलग प्रकार का हो गया है। दुनिया पलटलो पूर्णाचार, दुनिया का जो है सो पूर्णाचार मतलब पुराना रीति रिवाज पलट गया है। क्या है, ठाकुर गया ठकुराली, ठाकुर लोग की ठकुराली चली गई। सब जात भला बनिया तामली, सभी जात बनिया तामली है। पहले क्या है कि सभी जात लोगों का अपना अपना काम बांट दिया गया था, लेकिन अभी सभी लोग बनिया और तामली हो गया है। मतलब कोई भी वर्ग का लोग है, सब बिजनेस कर रहा है, तो कोई तामली का काम कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। ठीक है, उठी गेला सब राजा जमींदार, दुनिया पलटनो पूर्णाचार। पुराना जो जमींदार और राजा है प्रथा सब उठ गया, अब पुराना अब जो तौर तरीका है सब बदल गया है। और क्या है, रूली कतवा उठले चलन, बाइक पर ही जुठिया एक बहन। रूली कतवा मतलब होता है, देखिए जो सूता काट काट के जो बनाया जाता है कपड़ा, उसी को कहते हैं रूली कतवा। पहले ऐसे ही बनाया जाता था, धागा काट के, जैसे आप देखते थे गांधी जी चरखा में अपना बनाते थे, तो उसी तरह से वो जो उठ गया है उसका चलन खत्म हो गया है। बाइक परी जुठिया बहन। ठीक है, बाइक परी जुठिया बहन। तो अब जो है सो रेडीमेड चलने लगा है यहाँ पर। ठीक है, एकन हंसलिक बदल भले चंदर हायर। देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा होता है कि आप पढ़ के इसका जितना मीनिंग निकाल सकते हैं निकल जाएगा। ठीक है, जितना तरीका से निकालिएगा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या बोलता है। एखन हंसलिक बदल भले चंदर हायर। अब देखिए, हंसलिक पुरानी औरतें जब होती थी तो गर्दन में हंसली पहनती थी चांदी की। ठीक है, अब उसकी जगह क्या है कि अब चंद्रहार आ गया है, सोना का चंद्रहार चल गया है, चंद्र हायर। ठीक है, तो पहले हंसली पहना जाता था चांदी का, अब जो चंद्रहार सोना का, अब ये चाल चलन बदल गया है। दुनिया पलटलो पूर्णाचार, दुनिया का जो है सो पूर्णाचार मतलब पुराना रीति बदल गया। कांसा पितरक उठले चलन, कांसा पितरक उठले चलन मतलब पहले कांसा पित्तर में का चलन होता था। कोई आता तो कांसा पित्तर के बर्तन में खाना पीना पानी उसको खाना परोसा जाता था, लेकिन अब स्टील का बर्तन आ गया है। ठीक है, जन्मेला स्टील और अल्मुनियम, अब स्टील और अल्मुनियम के बर्तन में दिया जाता है। एखन टाका बदल कागज कारोबार। ठीक है, अब जो पहले पैसा के कारोबार होता था, अब जो है सो अब क्या है कि पेपर वर्क होने लगा है, कागज पर कारोबार होने लगा है। पैसे पहले कैश टू कैश पे होता था, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कागज पर ये सब होने लगा है। मतलब यहाँ पर कागज पर व्यापार होने लगा है। दुनिया का पूर्णाचार पलट गया, मतलब पुरानी रीति बदल गई है। सरगेक बदल भले गाड़ी, सगरेक बदल भले गाड़ी। ठीक है, साइकिल मोटर रेलगाड़ी, सगरेक बदल भले गाड़ी। हर जगह जो है सो सगरेक बदल भले गाड़ी, हर जगह जो है अब गाड़ी हो गया है। साइकिल मोटर रेलगाड़ी, क्या क्या हो गया है तो साइकिल मोटर और रेलगाड़ी हो गया है। एखन लोग चढ़े सिखला मोटर कार, दुनिया पलटो। अब जो है सो लोग मोटर कार चढ़ना सीख गया है। दुनिया का जो पुराना रीत है वो बदल गया है। आग क्या है, साराय भले बाटा दुकान, बाजना सिखला जतक मुसलमान। साराय भले बाटा का दुकान, साराय भले मतलब हर जगह जो है सो अब बाटा का दुकान हो गया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि मोची दुकान से बनाता था, वहीं से आदमी जूता चप्पल खरीदता था, लेकिन अब हर जगह बाटा का दुकान हो गया है। अब मुसलमान भी जो है सो बाजना सिखला मतलब गान बजाना सीख गया है, और मुसलमान वर्ग भी अब जो है सो शादी ब्याह में जो है सो गाना बजाने वाला काम करने लगा है। क्या है, एखन कांदत बैसी डोम आर चमार, दुनिया परले
पूर्णाचार। अब क्या है कि ये जो शादी ब्याह में पूरा डोम जो होता है, डोम और चमार जो होता है, ठीक है, आपको पता है कि पहले दुकान डोम चमार का हुआ करता था। यहीं से आपको खरीदना पड़ता था चप्पल और जूता। अब इसके बदले बाटा हो गया है, ठीक है, और यही लोग आकर ढोल भी पीटा करता था। अब क्या है कि इसके बदले मुसलमान वर्ग जो है सो अब ये काम करता है। तो अब क्या हो गया है कि ये पुराना रीति बदल गया है। आगे चलिए देखते हैं। दूध दही बदले चाह, सभे एके ठीने खा। क्या है कि पहले दूध दही होता था, कोई भी घर में मेहमान आया तो उसको दूध दही, कम से कम दही का शरबत मिलता था। अब उसके बदले रीति बदल गई है। अब चाय का मतलब चाय मिलता है। अब सब एक ही जगह बैठकर चाय पीता है। नाम बदली, नाम लिखला, पदवी बदली, पदवी लिखला, मतलब नाम को बदल के दूसरा नाम लिखा, पद बदल कर दूसरा पद, मतलब अपना टाइटल बदल कर दूसरा टाइटल लिखने लग गया है। पहले अपना टाइटल लिखा करता था, वो टाइटल अपने मन से टाइटल लोग लिखता है। एखन जात पात भलो बुझा भार, मतलब अब जात पात नहीं पता चलता है। पदवी से पदवी मतलब क्या हुआ कि टाइटल, ठीक है, टाइटल। तो ये टाइटल से बुझा भार हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है। दुनिया पलटो पूर्णाचार, गाछ गाछ डाक उठले चलन, ठीक है, गाछ गाछ डाक उठले चलन, वैद कविराजे भले मरे। गाछ गाछ का चलन उठ गया है। गाछ गाछ डाक का मतलब पहले वैद्य राज क्या होता था कि पेड़ से निकाल कर जड़ी बूटी और लोगों का इलाज किया करता था। तो अब जो है सो वो चलन उठ गया है। अब डॉक्टर क्या है, डॉक्टर हो गया है, फैसिलिटी हो गई है बहुत ज्यादा। एखन चिकित्सा कर ले डाक्टर, दुनिया पलट लो। डाक्टर का मतलब हो गया कि अब चिकित्सा लोगों के घर तक पहुंचता है, ठीक है, और लोग विभिन्न तरीके से हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तो वो जो है सो पुराना रीत बदल गया है। सांघा बियाहूं परलो बाज, बदललो सब पुराना रिवाज, ठीक है। सांघा का मतलब यहाँ क्या होता है कि जो विधवा औरत होती है उसको सांघा बोला जाता है, ठीक है। सांघा बियाह परलो बाज, बदलो सब पुराना रिवाज, ठीक है। और क्या है, एखनो चाही बोर कनियायक मनेक दरकार, एखनो चाही बोर कनियायक मनेक दरकार, दुनिया पलट लो पूर्णाचार। अभी भी जो चाहे, एखन चाही बोर कनियायक मनेक दरकार, मतलब अभी भी जो चाहिए लड़का को, वो कन्यायक जो पत्नी का जो मन का जो दरकार है, वही जो जरूरत है मन के हिसाब से चलने वाली पत्नी को जो है सो वैसे पत्नी जो अपने लड़का अपने मन के हिसाब से चला सके, वैसा लड़का चाहिए। अब समय बदल गया है, ऐसी लड़कियों का डिमांड हो गया है। और क्या है, गांव गुला हो है शहर, अब गांव भी शहर होने लगा है। दलान बने भांगी कोठा घर, दलान मतलब क्या है, दलान क्या होता था, दलान मतलब होता है ढलाई घर, ठीक है। ढलाई जो कोठा घर होता था वो सब टूट टूट के अब ढलाई घर बनने लगा। मांझे बने डहर, अब तालाब सूखने लगा है। अब तालाब के बीच में या तालाब के किनारे से अब रास्ता बनने लगा है। तालाब के किनारे लोग कम जाता आता है। दुनिया पलट लो पूर्णाचार। आप लोग देखते होंगे गांव परिवेश में कि एक तालाब है, तो तालाब के किनारे तो इस पट्टी में ये महिलाएं जाएंगी, तो इस पट्टी में पुरुष जाएंगे। इस रास्ता में जाने आने के लिए रास्ता सभी के लिए नहीं हुआ करता था, क्योंकि यहाँ स्त्रियां नहाती थी। लेकिन अब इसको मेन रास्ते से जोड़ दिया गया है। अब सब खत्म हो गया है ये सब सिस्टम, ठीक है। और क्या है, उड़ा गाड़ी लोग करहत सफर भौसुर बहासिन चढ़ातू न स्कूटर। अब उड़ा गाड़ी मतलब होता है एरोप्लेन में लोग सफर कर रहे हैं, भैंसुर और भवासिन भी अब एक ही स्कूटर पर चढ़कर जा रहे हैं। यह हो जगत कारोबार, दुनिया पलट लो पूर्णाचार। यही है जगत का कारोबार, दुनिया पलट लो पूर्ण कारोबार। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप जितना मीनिंग निकालना चाहेंगे निकल जाएगा। इस कविता में कुछ ऐसा बहुत सारी ऐसे लाइन हैं जो आप जितना मीनिंग निकालना चाहिएगा निकल जाएगा, तरह तरीके से है। लेकिन जब आप ये 2-4 लाइन पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उसका मीनिंग कुछ एक ही तरह से है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो कविता थी कितनी थी, ये कविता आपको 14 नंबर की थी। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर की कविता, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लग रहा है। 15 नंबर की कविता है। तो 15 नंबर की कविता क्या है, टीवी प्रचार। टीवी प्रचार क्या है,
जब से बनले राजीव एक सरकार बेसी भले टीवी प्रचार, जब से जो है सो राजीव गांधी की सरकार हुई है, राजीव गांधी की सरकार हुई है, तब से जो है सो टीवी का प्रचार होने लगा। सरकार टैक्स का सरचार्ज उठाए दे, मतलब सरकार टीवी के ऊपर सरचार्ज और टैक्स जो है सो खत्म कर दिया है। टीवी प्रचार गांव-गांव में भेज तो टैक्स हटा देने की वजह से रेट गिर गया और गांव-गांव में ये टीवी पहुंचने लगा है। प्राचीन युग में ऋषि मुनिगण जय खातिर लगावल ध्यान, प्राचीन युग में जो ऋषि मुनि जो है जिस खातिर अपना ध्यान लगाते थे, कि किस खातिर लगाते थे, प्राचीन युग में ऋषि मुनिगण जय खातिर लगावल ध्यान। प्राचीन युग में क्या होता था कि ऋषि मुनि जय की खातिर, मतलब क्या है कि जीतने के खातिर और सबका विजय हो, अच्छा से चले, उसके लिए ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे। तब टीवी है, सब टीवी में लोग टीवी के पीछे ही व्यस्त हो गया है। एखन साक्षात नजरे देखे पाइए प्रत्येक एतवार टीवी के देखे जाइए। एखन साक्षात नजरे देखे पाइए, अब क्या है कि अब साक्षात जो है सो हम लोग सामने देख पाते हैं। प्रत्येक एतवार प्रत्येक संडे को हम लोग टीवी देखने जाते हैं। अब पुराने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पुराना बचपन में जब होंगे तो अपने घर में टीवी ना होगा तो बगल में टीवी जब देखने जाते होंगे तो संडे को जरूर देखने जाते होंगे। तो उसी चीज को लेखक इस चीज में कहा, कविता के माध्यम से दर्शा रहे। और क्या है, जाकर घरे फ्रिज गोदरेज आर टीवी सेट तकर संगे फिल्टर पलंग और सोफा सेट। जिसके घर में फ्रिज गोदरेज और टीवी का सेट है, उसके घर में फिल्टर पलंग और सोफा सेट भी है। ठीक है, कवि है कुछ भी लिख सकते हैं, अपना लिख के एक्सप्रेस किए हैं पुरानी चीजों को, हम लोग को बस पढ़ना है। बाड़ी जो है उनकर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब यहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। दिन रात करे हवे राखे हवे गार्ड, मतलब उसके लिए अब दिन रात गार्ड रखना पड़ता है, इतना बड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। देखे पाइथिन लोके बड़ो स्टेटस बुझथिन इनकर बजट है सरप्लस। अब लोग इसको देख पाते हैं कि बहुत हाई स्टेटस वाला आदमी हो गया है, इसका बहुत बड़ा बजट सरप्लस है, मतलब इसके पास बहुत पैसा है, इसका बहुत खर्चा है, इसका बहुत ही ज्यादा इनकम हो रहा है, ठीक है, इसका बजट है सरप्लस। टीवी का भिन्न भिन्न नाम, बड़ो छोटो कम बेसी ना। टीवी का अलग अलग नाम है, मतलब अलग अलग कंपनी की है, सब छोटा बड़ा अलग अलग दाम का है, ठीक है। शादी ब्याहों करहथिन भाग, शादी ब्याहों करहथिन भाग, शहरे कलर और गाँवे भूमि गेक भांग, ठीक है। शादी ब्याह में भी ये भाग करता टीवी, मतलब शादी ब्याह में भी अब इसका चलन चलने लगा है। शहरे कलर और गाँव में भूमि गेक भांग, ठीक है, शहर में कलर चलता है, गांव में भूमि के भांग, मतलब गांव को भी लोग बर्बाद कर रहा है। टीवी के भीतर नाना रकम छवि देखे पाइए, बाप बेटी के पुतो आर ना छिपाइए। टीवी के अंदर बहुत तरह तरह की चीजें दिखने को मिलता है, बाप बेटी और पुतो सब जो है सब कुछ नहीं छुपा हुआ है, सब कुछ वहां पर टीवी में देखने को मिलता है। जिसमें आप बैठ रहे हैं तो कुछ ऐसा टीवी में चलता है जिससे कुछ सब लोग देखते हैं और अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। टीवी देखी बेटा बेटी पुतो भेलथिन थेथर, टीवी देखकर क्या है कि बेटा बेटी और पुतो सब थेथर हो गया है। सबिन होवतिन कोरही लीलाजार पाए बतर, सब लोग टीवी देख देख कर, कोरही मतलब लेजी, मतलब आलस सब में आ गया है, सब लोग निर्लज हो गया है, ठीक है। और क्या है, चालू भले जब से रामायणिक सीरियल देशे विदेशे बाढ़ रामायणिक मेमोरियल, जब से रामायण सीरियल चालू हुआ है तब से देश विदेश में रामायण का मेमोरी मतलब रामायण की यादें, रामायण की बातें बढ़ने लगी है। और क्या है, सीरियल देखे के लोके कहते हैं निशा, सीरियल देखने का लोग में इतना नशा हो गया है, ठीक है, इतना नशा हो गया है। नवतन सुनिए पढ़िए रोज किस्सा, तो और क्या है, इतना नशा हो गया है कि लोग उस चीज को अपने जीवन में उतारने लगे हैं और नया नया चीज रोज सुनने पढ़ने को मिलता है कि आज ये हुआ आज वो हुआ, मतलब सीरियल देखकर लोग अपने जीवन में उस चीज को उतार रहे हैं। और क्या है, एक कन्याए हले बिहाक लगन मड़वा छाड़ी टीवी देखे में बैली मगन, मतलब एक औरत का जो है और एक लड़की का जो है
शादी का लगन था और वो टीवी देखने में पूरा मगन हो गई, मड़वा छोड़कर, जहाँ शादी उसका होना था उसमें मड़वा छोड़कर पूरा मगन हो गई। छूटी गले तकर शुभ लगन, और उसका शुभ लग्न छूट गया। शादी भेले जखन अइलस दोसर लगन, अब शादी तब हुआ जब दूसरा लगन आया उसका। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, जब शादी ब्याह का मौका मिले तो कर लेना है, लगन वगन नहीं छोड़ना है। पहला जमाना नहीं रहा, अब लगन निकल गया तो लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है। किछु मंत्री घाले शपथ ग्रहण, सेटा छाड़ी भेले सीरियल देखे में मगन। किछु मंत्री घाले, अगर कोई भी मंत्री का अगर शपथ ग्रहण हो रहा है तो वो सब छोड़ छाड़ के वो सीरियल जो है सो देखने में मगन है। शपथ मंत्री का शपथ ग्रहण कोई नहीं देख रहा है। शपथ ग्रहण करला बादे पाएक आदेश, जखन सीरियल देखल भइल शेष। जो शपथ ग्रहण जो खत्म हो गया है उसके बाद जो है सीरियल वो देखने के बाद जो बचता है समय, उसमें शपथ ग्रहण थोड़ा सा देख लिया जाता है। ठीक है। और क्या है, रेलगाड़ी यात्री सब कर रहा सफर, पहला सभिन सीरियल देखे का अवसर। रेलगाड़ी यात्री के सब कर रहा सफर, क्या हुआ कि चीजें बदलने लगी और सब रेलगाड़ी में सफर करने लगा। पहला सभिन सीरियल देखे के अवसर। अब क्या है कि रेलगाड़ी में भी आपको सफर कर रहे हैं तो वहां भी आपको टीवी लगा हुआ है हर जगह, वहां भी आप सीरियल देखने का अवसर मिल सकता है। रेल रोकी देखला सीरियल, अब सब रेल रोक कर भी सीरियल देख रहा है। मतलब लेट अगर ट्रेन हो रही है तो भी कोई बात नहीं, हम सीरियल देखेंगे। तकर पर रेलगाड़ी चलल, उसके बाद भी रेलगाड़ी चलती है। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन लिख दिए हैं तो बस बताना है। और क्या है, एते बाढ़ले एखन टीवी की निशा, भूली जाए तो सब छुआ जीवने दिशा। इतना भी टीवी का नशा बढ़ गया है कि छुआ सब जीवन का दिशा, मतलब अपने जीवन का लक्ष्य भूल गया है। पढ़ा सुना छाड़ी हता बेकार, जिंदगी बीतना हते भार। पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया है, जिंदगी बिताना अब बहुत भार हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। और क्या है, यहाँ देखिए कथाएं है मतलब कहावत है। क्या है, तास पाचा पासली, ठीक पासाली, तेनी पूत नासाली। मैंने तास जो है सो तास पाचा पासाली, तीने पूत नसाली। ठीक है, तास पाचा पासाली, ये तीन चीज में है, तास पाचा और पासाली में, तीने में पूत खत्म हो जाता है, तास में, पाचा में और पसाली में। ठीक है। और क्या है, तैसने जब से घरे टीवी के बसौली। ठीक है, तैसने जब से घर में जब से टीवी को हम लाए हैं, बैठाए हैं, तब से लगाए हैं, पढ़वा छुआ सभे के दिमाग हवे लागल खाली। जब से हम घर में टीवी को रखे हैं तब से पढ़ने वाला लड़का का दिमाग खाली होने लगा है। और क्या है, भाल मंद गुण दोस्ती भील करलो विचार, एकरले बेसी कहे हते बेकार। ठीक है, भाल मंद मतलब अच्छा खासा, जो क्या है, अच्छा खासा गुण दोस्ती भीख करलो विचार। दोस्ती अच्छा खासा गुण जो है सो अच्छा खासा गुण पर विचार करना है। ठीक है, अच्छा खासा भालमंद गुण दोस्ती भीख करलो विचार, एकर ले बेसी कहना हते बेकार। इसी पे अच्छा विचार करो, अच्छा भालमंद मतलब अच्छा खासा जो गुण है उस पे अपना विचार करो। यह ले बेसी कहना हते बेकार, इससे ज्यादा कहना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं, इससे ज्यादा कहना बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और है लेकिन एक इतना ही हम लोग चलते हैं। ये 15 नंबर होगा, ये तो आप लोग को 15 नंबर की कविता थी ना। अब इस 16 नंबर की कविता देखिए, थोड़ा लंबी कविता है, समय लग रहा है, लेकिन आप देख लेंगे। 16 नंबर की कविता क्या है, एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी ना भरे पारे। कहे का मतलब है, एकर में की कवि कहथिन, एकर में कवि जो कहथिन कि 3 गो हाड़ी के कहे का मतलब है, एगो हाड़ी जो है से 3 गो हाड़ी ना भरे पारे। एगो हाड़ी 3 गो हाड़ी के मतलब 3 हाड़ी एगो हाड़ी के ना भरे पारे। एटा कहे का मतलब है, यहाँ मतलब एगो माय लागे और 3 गो ओकर बुतरू लागे, 3 गो बच्चा लागे। इटा जब माय लागे सेटा पाल पोस के 3 गो के बड़ा कर दिले, मतलब एक हाड़ी 3 हाड़ी के पानी भर दिले। लेकिन जब ई बड़ा भई गलथिन, तीनों अगर गिदर गिलन
मतलब तीनों बच्चा सब बड़ा हो गया तो ये सब 3 हाड़ी जो कहलाती से एगो हाड़ी के पेट ना भर पा रहे, मतलब 2 वक्त की रोटी इस माँ को नहीं दे पाता है, यही कहने का मतलब है। अब क्या है कि कौंदे आवला गाँव के मुखिया, कंदे कौंदे मतलब इधर जो कहाँ आ रहा है गाँव के मुखिया, बैसल देखलथिन एगो बूढ़ी बूढ़ी बड़ी दुखिया, जो इधर आ रहा था गांव का मुखिया तो वो एक बूढ़ी को, बड़ा दुखी बुढ़िया को बैठा हुआ देखता है। चाल करलथिन एगो नानी, चाल एगो नानी मतलब चाल करलथिन मतलब बुलाया, एगो नानी एहो नानी क्या हुआ, कहे तनी आपन राम कहानी, थोड़ा हमको अपना राम कहानी कहो, क्योंकि वो बुढ़िया जो बैठी दुखिया थी वो बहुत दुखी थी, तो वो मुखिया आके उससे पूछ रहा था कि नानी क्या हुआ, हमको थोड़ा अपना राम कहानी बताओ। आगे क्या है, बुढ़िया का आंखें भर ले लोर, लुगा फाटक नाय शोर घोर, बुढ़िया के उस बुढ़िया के आंखों में लोर आ गया, मतलब आंसू आ गया, और उसका लुगा फाटा, जो कहते हैं लुगा फाटा का मतलब कपड़ा लत्ता का कोई शोर घोर नहीं था, मतलब कपड़ा लत्ता फटा चिटा था, अच्छा नहीं था। सुबह 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 बड़ी कहली बाइक, ठीक है, सुबह सुबह मतलब सुसक सुसक के बहुत ही कही वो मुखिया रहला ताक ताक, और वो सब कुछ अपना बाइक मतलब वाक्य, ठीक है वाक्य, वो धीरे सुसक सुसक के अपना जो है सारा वाक्य कह दी, और मुखिया इस चीज को कुछ ताक ताक देख रहा था। की कहियो बेटा हमर, की कहियो बेटा हमर, जखन हमर चलल जांगर, मतलब की कहियो बेटा हमर मतलब क्या कहें बेटा, जिसमें हमारा शरीर चलता था, जिसमें हमारा शरीर था, जांगर मतलब हमारा शरीर, जिसमें हमारा अच्छे से शरीर चलता था, सवांग जिसको बोलते हैं ना, सवांग चलता था, ठीक है। खाटी कुटी मानुष करला 3 बेटा, खट कूट कर मान 3 बेटा को हम मनुष्य बना दिए, मतलब पाल पोस कर हम 3 बेटा को बड़ा कर दिए। कहियो हमर ऊपर एखन बीते रहल है जटा, कि कहियो जो हमारे ऊपर अभी जो 3 हमारे ऊपर जो बीत रहा है, ठीक है, क्या है, एक समय एगो हाड़ी पानी 3 हाड़ी भर ले, मतलब एक समय था जो 1 हाड़ी का पानी 3 हाड़ी में भरा, कहने का मतलब है कि ये माँ जो है सो 3 बच्चे को पाल पोस कर बड़ा की। अब क्या है, एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी न भरे, मतलब अब तीनों बड़ा हो गया है, तो इस तीनों मिलकर अपनी माँ को नहीं खिला पा रहा है, मतलब तीनों मिलकर भी इस हांडी को नहीं भर पा रहा है, इस हांडी के पानी में हांडी में पानी नहीं भर पा रहा है। और क्या है, मुखिया कहलथिन सुन नानी हमें नाहियो अत ज्ञानी, मुखिया कहे नानी हम इतना ज्ञानी नहीं है, कहावत मत कहो, सीधा सीधा बात बता, मुझे नहीं पारी हो तो और भाषा कहे बेसी करी है न बेसी समासा, मतलब हम जो है सो आपका भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो है सो इतना लंबा घुमा फिरा के मत कीजिए, बात कहें सोजा सोजी जैसन सबे सभी जाय बूझी, बात सीधा सीधा कहो नानी, जो सब समझ जाए, मतलब हम समझ जाए, उतना हम तुम्हारे घुमा फिरा बात नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है, बूढ़ी खाली धन होवे बेटा मने राखे हैं कहियो सटा, धन मतलब धन हो तुम भी अजीब हो, चलो ठीक है बताते हैं, लेकिन जो कह रहे हैं सो मन में रखना, आम पाकले मीठा और मानुष पाकले तीता, ये कहावत है, ये कहावत आपको इस कहानी इस कविता का मुख्य कहावत होगा ये, ठीक है। आम पाकले मीठा मतलब आम जब पक जाता है तो मीठा लगता है, लेकिन मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वो बेकार और तीता लगने लगता है अपने बच्चों के लिए, ये बोल रही है नानी। हम जखन चलल हल सवांग, मतलब मेरा जब सवांग चल रहा था, मेरा जब शक्ति था, फुर्ती था शरीर में, सबे घरे हले साबे घरे हले मांग, मतलब सबके घर में हमारा मांग था, सब पूछार था, सब लोग पूछता था हमको, सब लोग हमको अपने घर में बुलाता था। एखन हमें भूले चले बहलो बेकार, अब जो है सो हमें भूले चले में बहलो बेकार, मतलब अब हम बोलने चलने फिरने में बेकार हो गए, सही खातिर बहलो लाचार, अब हम जो है सो चलने फिरने में जब बेकार हो गए हैं तो हम लाचार हो गए हैं, अब हमारा मांग नहीं होता है। बेटा सब मानुष भला, बेटा सबको मानुष कर दिए, मतलब पाल पोस कर बड़ा कर दिए, एक से एक बड़ा पद पहला, एक से एक पद पर सब चला गया है। पर एक घरे का आन लो 3 गो बेटी, पर के घर में से 3 बेटी लाए, 3 तो बेटी लाए दूसरे के घर से, ताव के वो नाए देतू 2 रोटी, कोई भी तब भी 2 रोटी नहीं देती है, सभी नापन नापन देखा हद संसार, सभी लोग अपना अपना संसार देख रहे हैं, अपना जीवन देख रहे हैं कि क्या है, उस जीवन में हमें कोई नहीं रख रहा है। सुधे हम ही भलो बेकार, सुधे मतलब एकदम साक्षात सिर्फ एकदम सीधा हम बेकार
हो गए हैं। बड़ो बेटा घर यदि रही हूँ 2-4 दिन ओकर पारिवारिक मन हवै खीन। अगर हम बड़ा बेटा के पास 2-4 दिन रहते हैं तो उसकी पत्नी का जो मन है सो खीन बीन होने लगता है, मतलब वो कचकच करने लगती है, उसका मन मुटाव होने लगता है। हाथे भाड़ा देहत थमाए कहते अबे दोसर बेटा घर जाए, हाथ में जो है सो भाड़ा दे देता है उसके बाद बड़ा बेटा, और कहता है आप दूसरे बेटा के घर चले जाओ। मंझला बेटा बड़ी रेस ओकर बात हतो नाय शेष। मंझला बेटा जो है उसका बहुत रेस है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इधर उधर बात करने की बात है, उसका बात ही खत्म नहीं होता है कि हमको क्या मिला, हमको क्या दिया गया, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं, हमको दुख है, हमको तकलीफ है, इसी बात का रेस रहता है। मायक नामे आवेक जर्जर मतलब होता है बुखार, ठीक है। माँ के नाम से आ रहा है बुखार। बात करे ना शोर घोर, बात करे किसी को बात करने का शोर घोर नहीं, शोर घोर नहीं करने का मतलब तौर तरीका नहीं है, ठीक है। तौर तरीका ये सब लिख लेना है दोस्तों। तौर तरीका, किसी के पास तौर तरीका नहीं बात करने का। सह खातिर जाए छोटो बेटा घर से, इसलिए हम जाएंगे। छोटा बेटा ऊ करते तनी हमर वही थोड़ा सा हमको मानता है छोटा बेटा, हम अब वहीं जाएंगे। और क्या है, हमर ऊपर दया ओकर बेसी मुदा बहु ओकर भले उर्वशी। हमारे ऊपर थोड़ा सा छोटा बेटा ज्यादा दया करता है, मतलब हमको थोड़ा ज्यादा मान मर्यादा देता है, थोड़ा सा मानता है, लेकिन उसकी बहू जो उसकी पत्नी जो है वो उर्वशी हो गई है, मतलब वो बहुत सुंदर है लेकिन मानती नहीं है, हमको नहीं मानती है। समय समय करा मनी ऑर्डर हमें बेसी दिए चाहिए नाय भोर, ठीक है। समय समय कराए मनी ऑर्डर, समय समय पर मनी ऑर्डर करता है, हमें बेसी दिए चाहिए नाय भोर। देखिए नाय में यहाँ क्या है कि नाय में यहाँ ये वाला जो है सो यहाँ लिखना था, इधर हो जाता है, तो हमें बेसी दिए चाहिए नाय भोर, ठीक है। समय समय पर मनी ऑर्डर होता है और हम ज्यादा इसमें नहीं दे पाते। जखन सब कर है मानुष मने मने हॉल हो बड़ी खुश। जब हम सब बड़ा बच्चा लोग को सब बड़ा कर दिए हैं उसके बाद हम बहुत खुश हो गए हैं। क्या खुश हो गए हैं? खुश लो बुढ़ारी हते सहारा मगुर एखन भेल हूँ दिसहारा। सोचे थे कि बुढ़ारी में सब लोग मेरा सहारा हो जाएगा, सबको बड़ा पढ़ा लिखा कर बड़ा किए, सबको बड़ा कर दिए हैं, मगर अब हम दिसहारा, मतलब अब हम दिशाहीन हो गए, मतलब हम बेसहारा हो गए हैं, ठीक है। बेसहारा दिसहारा मतलब बेसहारा दिशाहीन हो गए हैं, ठीक है। अब हम हो गए हैं। बिहान से रहलो हेरी हेरी, सुबह से जो है सुबह देख के रह रहे हैं, दोपहर पहले पाइलो ना एक मुठा खजारी। सुबह से बस देख के रह रहे हैं लेकिन कोई भी एक मुठा खजारी तक नहीं देने आया है। से खातिर कहलियो कि जो दुनिया भेल रीति रिवाज सभी मिटी गए, इसीलिए कहते हैं कि आज दुनिया में हो गया है सभी रीति रिवाज मिटने लगा है। और क्या है, तीनों बेटा के हंसी खुशी हमारी खियावलो, तीनों बेटा का जो हंसी खुशी और अच्छे से खाना पीना करवाए हैं। इटा सबक रहते 2 रोटी मोहताज भेलो, ये सब के रहते हुए भी 2 रोटी का मोहताज हो गए हैं, जबकि तीनों बेटा को हम हंसी खुशी हम हमारी खियावलो मतलब अच्छे से खाना पीना खिलाए हैं। अब क्या है, मने जरूर लागल हतो हमर एगो बखान, मने जरूर लागल हतो हमर बखान, पहले जे कहलियो हियाली महान। अब मन में जो सो एक बात जरूर लगा होगा, ठीक है, ये बात हम जो बोल रहे हैं, पहले जो कहलियो हियाली महान, पहले जो कहे थे इस बात को वो मन में जरूर लगा होगा। एखनु खून बुझे पारले हमें ऐति खून बुझे पारले हमें मुखिया जी, घरे मांझे बुढ़ाए भेली सबसे पाजी। इतने हम बूझ ही पा रहे मुखिया जी, इतना ही हम समझ पाए, घर के बीच में जो बुढ़िया है सबसे पाजी है, मतलब सबसे बेकार हो गए हैं। से खातिर नाती नतनी पोता पोती कहत, पेट बिगाड़े बूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। से खातिर नाती नतनी, मतलब इस वजह से नाती नतनी पोता पोती कहती है कि पेट बिगाड़े बूढ़ी और घर को जो बिगाड़ती है बूढ़ी, ये कौन कहता है? उसका नाती नतनी वगैरह कहता है। दोस्तों अभी इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। चलिए, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और लाइक जरूर कीजिएगा, देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन नहीं दबाएं, बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों में अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्लास रुक जाती है, क्लास लेने में मजा नहीं आता है, व्यूज अगर नहीं जाता है तो अच्छा नहीं लगता, मेहनत करना बेकार हो जाता है। तो आपको कोई कहीं तरह का पेमेंट नहीं करना है शेयर करने के लिए। आप निसंदेह जहाँ तहाँ अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, हर जगह शेयर कीजिए ताकि क्लासेस और अभी अच्छा हो। चलिए, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।